बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम प्राथमिक और द्वितीयक सामग्री में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसकी चर्चा करेंगे। प्राथमिक और द्वितीयक सामग्री, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि प्राथमिक सामग्री में अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाता है और तथ्यों का संकलन करता है, जबकि द्वितीयक सामग्री में मैंने आपको बताया था कि इसमें अनुसंधानकर्ता किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पूर्व में की गई शोध से संकलित तथ्यों का अपने अध्ययन में उपयोग करता है। तो आज हम इसकी डिटेल करेंगे कि क्या क्या अंतर बेसिकली इनमें पाए जाते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक सामग्री में आपको बड़े प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है और छोटे प्रश्नों में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राथमिक और द्वितीयक सामग्री में क्या अंतर है, तो हमें पता होना चाहिए। पहला अंतर है, प्राथमिक सामग्री को अनुसंधानकर्ता स्वयं या अगर क्षेत्र बड़ा होता है तो क्या करता है, अपनी टीम भी भेज सकता है, इसलिए अपने संरक्षितों में तथ्यों का संकलन करता है, जबकि दूसरों के द्वारा एकत्र सामग्री इस अनुसंधानकर्ता के लिए द्वितीयक सामग्री होती है। मतलब जब अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर तथ्यों का संकलन करता है तो वो प्राथमिक सामग्री है, और जब दूसरों के द्वारा एकत्र सामग्री इस अनुसंधान में अपने शोध में काम में लेता है तो वह द्वितीयक सामग्री होती है। दूसरा है, प्राथमिक सामग्री पूर्ण रूप से में मौलिक होती है, मतलब स्वयं के द्वारा की हुई है इसलिए मौलिक होती है, जबकि द्वितीयक सामग्री में मौलिकता का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। अनुसंधानकर्ता केवल उसी द्वितीयक सामग्री का उपयोग करता है जो उसके अध्ययन विषय में उपयोगी होती है। संपूर्ण जो द्वितीयक सामग्री है उसका वो उपयोग करे ये आवश्यक नहीं होता। तीसरा है अंतर, प्राथमिक सामग्री स्वयं के द्वारा एकत्र सामग्री पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता केवल तथ्यों का संकलन नहीं करता है बल्कि वहाँ की सराउंडिंग्स को भी ध्यान रखता है कि मेरे द्वारा जो तथ्य संकलित किए जा रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा यहाँ पर घटित हो रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि प्राथमिक सामग्री जो है वो पूर्ण रूप से विश्वसनीय कही जा सकती है, जबकि द्वितीयक सामग्री पर पूर्ण रूप से विश्वास तुलनात्मक रूप में प्राथमिक सामग्री की तुलनात्मक रूप में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सामग्री स्वयं अनुसंधानकर्ता संकलित नहीं करके किसी अन्य के द्वारा संकलित की गई होती है। नेक्स्ट है, प्राथमिक सामग्री को अनुसंधानकर्ता अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर करता है, सामग्री संकलन हेतु उपकरणों का चयन करता है, जबकि द्वितीयक सामग्री में क्या होता है, द्वितीयक सामग्री में दूसरों के द्वारा उसकी समस्या के तथा उपकरणों के द्वारा एकत्र किए जाते हैं तथ्य। इसलिए सत्यता प्रामाणिकता के संबंध में अनुसंधानकर्ता केवल विश्वास कर सकता है कि ये जो सूचनाएं हैं वो सही हैं, लेकिन दावा नहीं कर सकता कि हाँ ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट है, समाज परिवर्तनशील है। इसकी विशेषताएं, परिस्थितियां, तथ्य कारकों का परस्पर कार्य कारण संबंध बदलते रहते हैं। इसलिए प्राथमिक सामग्री अध्ययन से संबंधित अधिक नवीन समय सापेक्ष होती है, क्योंकि हम जब अध्ययन करते हैं उसी समय हम तथ्यों का संकलन करेंगे, मतलब प्राथमिक जो सामग्री है उसमें तो परिवर्तनशीलता, समय सापेक्षता, इन सबको ध्यान में रखा जाता है। इसलिए प्राथमिक सामग्री अध्ययन से संबंधित अधिक सापेक्ष और नवीन होती है, जबकि द्वितीयक सामग्री में क्या है, पुराने जब अध्ययन किया गया है तो उसका पुराने समय और उसके संदर्भ में पुरातन तथा नई परिस्थितियों तथा अध्ययन की समस्या के संदर्भ में उनकी सार्थकता तथा विश्वसनीयता भी कम हो जाती है, क्योंकि आप किसी और के द्वारा कही बात को उतने विश्वास के साथ नहीं कह सकते हो। तो द्वितीयक सामग्री में भी यही होता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता जो है किसी अन्य के व्यक्ति के द्वारा किए गए तथ्यों का संकलन को अपने अध्ययन में स्थान दे रहा है, तो वो दावा नहीं कर सकता कि मेरे द्वारा जो ये लिखा गया है, जो चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं वो 100% सही है। फिर नेक्स्ट है,
प्राथमिक सामग्री का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन तथा विश्लेषण समस्या या प्राकल्पना के संदर्भ में प्रथम बार तत्काल किया जाता है। इस विधि से निकाले गए निष्कर्ष अधिक वैज्ञानिक तथा महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि द्वितीयक सामग्री का उपयोग समय, धन और श्रम के अभाव के कारण इसका उपयोग अनुसंधानकर्ता को अपने अध्ययन में करना होता है, जिसके कारण इसके निष्कर्ष और परिणाम वैज्ञानिक स्तर पर कम विश्वसनीय कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक सामग्री का संकलन वैज्ञानिक अध्ययन की समस्या व प्राकल्पना को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसलिए ये सामग्री अध्ययन से संबंधित तथा उपयोगी होती है। जबकि द्वितीयक सामग्री किसी अन्य वैज्ञानिक अध्ययन को ध्यान में रखकर एकत्र की गई थी, जिसका संपूर्ण उपयोग बाद में किए जाने वाले अध्ययनों में होना संभव नहीं है। उस सामग्री में संशोधन और परिवर्तन करके ही हमें क्या करना होता है, इस्तेमाल करना होता है। ज्यों की त्यों हम उसको इस्तेमाल अपने अध्ययन में नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे सामग्री के स्रोत। सामग्री के स्रोत जो है, मतलब हमें कहाँ कहाँ से तथ्य संकलन के लिए किन किन माध्यमों को हम अपना सकते हैं, इनकी चर्चा हम कर रहे हैं। सामग्री के स्रोत जो है, सामग्री जहाँ से एकत्रित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सामग्री का स्रोत कहते हैं। मतलब मिली कहाँ से हमको, तो इसलिए सामग्री का स्रोत जो है वो क्या है, सामग्री जहाँ से एकत्रित की जाती है वो सामग्री का स्रोत कहलाती है। आपको 1 नंबर के प्रश्न में पूछा भी जा सकता है, सामग्री के स्रोत को परिभाषित कीजिए। तो जहाँ से सामग्री संकलित की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सामग्री का स्रोत कहते हैं। सामग्री स्रोतों को सुविधा के लिए हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसको अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग बांटा है। जैसे हम बात करें पीवी यंग की, तो पीवी यंग ने 2 भागों में बांटा, प्राथमिक या क्षेत्रीय, और दूसरा उन्होंने कहा द्वितीयक या प्रलेखीय स्रोत। इसी तरह से लुंडबर्ग ने ऐतिहासिक स्रोत कहा है और क्षेत्रीय स्रोत कहा है। ऐतिहासिक स्रोत में इन्होंने बताया जैसे प्रलेख, कागजात, शिलालेख, भूतत्वीय स्तरें, खुदाई से प्राप्त वस्तुएं। जैसे आप अखबारों में भी पढ़ते रहते हैं कि इतने साल पुरानी सिक्के मिले या इतने साल पुरानी मूर्ति मिली, तो ये पुरातत्व उसमें आ जाते हैं। क्षेत्रीय स्रोत की जब हम बात करते हैं तो हम कहेंगे जीवित व्यक्तियों से प्राप्त स्रोत, और ये भी 2 प्रकार के हैं। एक तो जीवित व्यक्तियों से प्राप्त स्रोत जिनसे हम विशिष्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा है क्रियाशील व्यवहारी का प्रत्यक्ष निरीक्षण। प्राथमिक स्रोत की जहाँ तक बात आती है तो हम कहेंगे अनुसंधानकर्ता स्वयं अथवा अपने संगठन के द्वारा जिस अध्ययन में जिन क्षेत्रों से सूचनाएं, तथ्य या जानकारी सीधी एकत्र करते हैं, वे जो क्षेत्र हैं अध्ययन के, वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। पीवी यंग ने इसको क्षेत्रीय स्रोत भी कहा है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि क्षेत्रीय स्रोत क्या आ गया है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि पीवी यंग ने इसको प्राथमिक स्रोत को क्या कहा है, क्षेत्रीय स्रोत कहा है। इन तथ्यों, सूचनाओं तथा जानकारी की सत्यता तथा प्रामाणिकता का उत्तरदायित्व स्वयं अनुसंधानकर्ता का होता है। पीवी यंग ने प्राथमिक स्रोत को परिभाषित करते हुए कहा कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्तर पर तथ्यों के संकलन में सहायक होते हैं। पीटर एच मान ने इसको परिभाषित करते हुए कहा, प्राथमिक स्रोत पहली बार एकत्रित की जाने वाली सामग्री प्रदान करते हैं, अर्थात वे सामग्री के मौलिक समुच्चय होते हैं जो तथ्य संकलनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। सामग्री का प्राथमिक स्रोत व्यक्ति समूह, समिति, समाज, समुदाय, गांव आदि कोई भी हो सकता है, जहां जाकर वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित इकाइयों से तथ्य एकत्र करता है। सामग्री का संकलन अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि के द्वारा किया जाता है। ये सारी टेक्निक्स हैं, ये सारी प्रविधियां हैं जिनके माध्यम से हम सूचनाओं को विषय की
कहना चाहिए कि विषय की जो नेचर है, प्रकृति है, उसके आधार पर इन प्रविधियों का चयन करते हैं। पीवी यंग ने सामग्री संकलन के प्राथमिक स्रोतों को 2 प्रकारों में बांटा है, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। पहला है प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत की जब हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं सूचना दाताओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित करके तथ्य एकत्र करता है। कभी कभी सामग्री का स्रोत तो प्राथमिक होता है, परंतु अध्ययनकर्ता बिना संपर्क किए भी तथ्य संकलित करता है। जैसे अगर जो भी विषय हम अध्ययन कर रहे हैं उसके उत्तरदाता अगर शिक्षित होते हैं तो प्रश्नावली इसके माध्यम से हम तथ्यों को प्राप्त कर सकते हैं, उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जो केवल मात्र शिक्षित लोगों के लिए काम ली जाती है, प्रयोग ली जाती है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने की स्थिति में नहीं होते हैं। अनुसंधानकर्ता विषय से संबंधित प्रश्नों को लिखकर भेज देता है और उत्तरदाता जब इसे प्राप्त करता है तो वो पढ़कर स्वयं उसके उत्तर लिखता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रश्नावली जो है वो तथ्य संकलन का अप्रत्यक्ष स्रोत है। रेडियो, दूरदर्शन, दूरभाष, साक्षात्कार ये प्राथमिक तथ्य संकलन के अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। सामाजिक सर्वेक्षण तथा सामाजिक अनुसंधानों में ज़्यादातर अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावली का प्रयोग सामग्री संकलन के लिए किया जाता है। बच्चों, आज इतना ही, बाकी का हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।